हाय गाइस, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में भी हम लोग न्यूज़पेपर के काफ़ी आर्टिकल्स करेंगे, बहुत सारे पेजेस को देखेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है, ये वीडियो लेवल 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, मेरे उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं, आपका मीडियम इंग्लिश रहा है, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स नहीं, एकदम बेसिक से नहीं शुरू कर रहे हैं, तो आप भी ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में क्या करूँगा मैं कि छोटे छोटे आर्टिकल्स, छोटे छोटे पैराग्राफ्स जो जिनमें अच्छे वर्ड्स हैं, जिनमें अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एडिटोरियल पेज का एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, हम सारे हेडलाइंस डिस्कस करेंगे, and I will try to read 2 horoscopes for you in this video. All right, so let us move ahead and let us start this session. And if you like the video, if you have any complaints with the video, the audio or the video quality, please do go below and write it down in the comment section. Comment section में आप अपना suggestions जरूर दीजिए. All right, so let us move. गाइज, ये आज के हिंदुस्तान टाइम्स के फर्स्ट पेज पे ये आर्टिकल है, ओके। और इसका मैं सिर्फ आपको फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के बताऊंगा। ऑलराइट, सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। द कोविड कर्व इन बिहार। कोविड कर्व मतलब जो कोविड का ग्राफ है, ओके, which stayed the somewhat gentle upward course. कोर्स का मतलब रास्ता, आपको पता है। तो जो कोविड कर्व है बिहार में, जो करीब करीब जेंटली अपवर्ड्स जा रहा था, धीरे धीरे अपवर्ड्स जा रहा था, ऊपर वाले रास्ते में था। कब? टिल द मंथ ऑफ मई के मंथ, एज कंपेयर टू सम अदर स्टेट्स। अगर दूसरे स्टेट से कंपेयर किया जाए तो मई तक स्थिति ये थी कि बिहार में जो कोविड का कर्व था वो जेंटली अपवर्ड्स जा रहा था। अब वो क्या हो गया देखो, स्पाइरल्ड ऑमिनसली ओवर द लास्ट 1 वीक। अब वो क्या हो गया? स्पाइरल हो गया। और कैसे? डेंजरसली। ऑमिनसली मतलब डेंजरसली, मुझे पता है, आपको पता होना चाहिए ये। लास्ट 1 वीक में। और अभी जो मैंने ग्रामेटिकल एरर का एक सेट लिया था, उसमें आपने देखा था स्पाइरल हो रहा था कोई चीज़, स्पाइरल डाउन। तो इस तरीके की चीज़ स्पाइरल होती है। तो जब स्पाइरल अपवर्ड होगा तो कैसा होगा? ऐसा होगा। तो जो पहले कोविड का नंबर छोटा था वो अब देखो बड़ा हो, ठीक है ना। तो ये स्पाइरल हो गया ओवर द लास्ट 1 वीक, विच सॉ 2 शार्प सिंगल डे स्पाइक्स एंड एंडेड विद हाईएस्ट एवर सिंगल डे स्पाइक ऑन संडे। बोलता है कि ये जो ग्राफ था ये क्या हुआ, 2 स्पाइक देखा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है ना। और किस चीज के साथ खत्म हुआ ये? सिंगल डे, लार्जेस्ट सिंगल डे स्पाइक के साथ संडे में खत्म हुआ। और ये 1266 पॉजिटिव केसेस रिकॉर्ड किए गए अक्रॉस द स्टेट। ओके, नाउ गिव मी सम टाइम, लेट मी गो बैक टू द एडिटोरियल पेज। ओके, इट विल जस्ट टेक अ बिट ऑफ टाइम। और जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो ये लेवल 2 का वीडियो देख रहे हैं, आई होप कि आप लेवल 1 का वीडियो देख चुके हो। ऑलराइट, एंड इफ यू हैव एनी वर्ड्स ऑफ योर, अगर आपका कुछ अपना भी वर्ड है जो आप न्यूज़पेपर में देखते हैं, कोई इडियम है, कोई फ्रेज है जो मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ वीडियो में, तो प्लीज़ डू गो अहेड एंड राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो ये पेज आ गया है यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ओके, एंड लेट मी शो यू द हेडलाइंस ऑफ द एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज के हेडलाइंस क्या कहते हैं। ओके, सो सबसे पहले हेडलाइन पे चलते हैं हम। ओके, अभी अगर आप न्यूज़ देख रहे हैं तो राजस्थान में आपको दिख रहा होगा कि कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पे काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। क्यों? बिकॉज वहाँ के जो लीडर हैं कांग्रेस के, सचिन पायलट, उन्होंने क्या किया है, वो रेबेल हो गए हैं। वो बोले मेरा वैल्यू नहीं है। तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा है, द रूट्स ऑफ द राजस्थान बैटल। राजस्थान बैटल का क्या रूट्स? द कांग्रेस हैज फेल्ड। क्या है रूट? द कांग्रेस हैज फेल्ड टू अकोमोडेट एस्पायरेशंस। एस्पायरेशंस का मतलब आपको पता है, जो लोगों की चाह होती है, जो लोगों की उम्मीद होती है। और अकोमोडेट का मतलब जगह बनाना। देखो
ये जो वर्ड है अकोमोडेशन, इसका मतलब आपको पता है कि रहने की व्यवस्था होती है इसमें, ठीक है ना। तो अकोमोडेट का मतलब जगह बनाना। प्लीज अकोमोडेट मतलब प्लीज थोड़ा सा जगह बनाइए। तो द कांग्रेस हैज फेल्ड टू अकोमोडेट एस्पायरेशंस। अब किसके एस्पायरेशंस को कांग्रेस फेल कर गया है अकोमोडेट करने में? ऐसे जो लीडर्स हैं, सचिन जैसे, सचिन पायलट जैसे, इनके एस्पायरेशंस को। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू द सेकंड हेडलाइन, जो इंडिया और चाइना का एक न्यूज़ है। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं राइटर। देखो, जो राइटर है वो क्या कह रहा है, द चाइनीज त्रिशूल इन साउथ एशिया। त्रिशूल मतलब कोई भी तीन तरीके की तीन चीजें एक साथ। देखो अब चाइनीज त्रिशूल क्या क्या है, देखो, थ्रू लोकल, नेशनल एंड रीजनल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब क्या, जो सामान आप यूज करते हैं। तो जब सरकार कोई सामान यूज करेगी तो क्या होगा, जैसे आर्मी सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, उसी तरह मीडिया भी सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है ना। उसी तरह डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी भी सरकार का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। सो दीज आर द थिंग्स। तो लोकल, नेशनल और रीजनल इंस्ट्रूमेंट से बीजिंग ने क्या किया है, बीजिंग हैज एक्सपैंडेड इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। साउथ ईस्ट एशिया में बीजिंग ने क्या किया है, अपना इन्फ्लुएंस एस्टैब्लिश कर लिया है। ओके, आप ये थोड़ा फोटो देख लो। फोटो में देखो मिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भूटान के प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश, म्यांमार एंड श्रीलंका। India has sought to promote counterbalancing regional institutions such as BIMSTEC. इंडिया ने चाहा है किसी चीज को प्रमोट करना। ऑलराइट, नाउ लेट मी मूव टू द सेकंड हेडलाइन, कि एडिटोरियल पेज पे सेकंड हेडलाइन क्या है, आप देखो। To beat COVID-19, citizens must remain responsible. So आज के इस सेशन में हम लोग ये आर्टिकल कुछ पैराग्राफ्स कवर करने की कोशिश करेंगे। तो कोविड-19 को हराने के लिए सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेस्टिंग कैपेसिटी हैव इम्प्रूव्ड, ये इम्प्रूव कर चुके हैं। नाउ पीपल मस्ट स्टॉप फ्लाउटिंग हेल्थ एडवाइजरीज। हेल्थ के लेकर जो एडवाइजर्स मिल रहे हैं सरकार की तरफ से, इसी के पूरे चीज को हम लोग एडवाइजरी कहते हैं। तो उनको पीपल को फ्लॉट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक कस्टडियल टॉर्चर और इंडियन पुलिस के ऊपर हो गया। देखो क्या आर्टिकल है, कस्टडियल टॉर्चर एंड वायलेंस इज रॉन्ग, इट इज टाइम फॉर अ स्ट्रॉन्गर लॉ। अब देखो इधर, अभी आप देखे होंगे तमिलनाडु में, चेन्नई में 2 लोग पुलिस कस्टडी में मारे गए। जयराज एंड बेनिक्स डाइड नॉट जस्ट ड्यू टू अब्यूज। वो सिर्फ अब्यूज की वजह से नहीं मर गए, ऐसा नहीं कि पुलिस वालों ने उनको बहुत मारा सिर्फ इसलिए मर गए, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एपथी ऑफ द मैजिस्ट्रेट एंड डॉक्टर्स। एपथी मैंने आपको बताया था क्या क्या, ये मैं हर बैच में बताता हूं। सिंपथी, एम्पथी एंड एपथी। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट हियर, बस आप ये 3 वर्ड्स जान लीजिए। तो किसकी वजह से मर गया, मैजिस्ट्रेट एंड डॉक्टर्स के नेग्लेक्ट की वजह से, एपथी की वजह से मर गया। ऑलराइट, राइटर ये कहना चाहती है। अब एक और हेडलाइन जो है इसमें, वो हम लोग देखते हैं पहले क्या लिखा है। अ टर्निंग पॉइंट फॉर द फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर के लिए एक ऐसा पॉइंट है, तो टर्निंग पॉइंट है। द अनसर्टेनिटी अबाउट ग्रोथ, ग्रोथ के बारे में जो ये अनिश्चितता चल रही है। पॉसिबल सर्ज इन एनपीएज। अब एनपीएज क्या है, मैंने आपको बताया था कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंक के ऐसे एसेट्स जिस पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, जिस पे कमाई नहीं हो रही, मतलब अगर आपने लोन ले लिया और आप उसका इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं तो वो एनपीए हो जाएगा। तो ग्रोथ के ऊपर जो अनसर्टेनिटी है और एनपीएज में जो पॉसिबल सर्ज आ सकता है, ये क्या करेगा, दिस विल ऐड टू द क्राइसिस, ये क्राइसिस में ऐड करेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं ये कोविड किस तरीके से, ये पैंडेमिक हमारे इकोनॉमी पे असर डाल रहा है। सो गाइज, दिस वॉज इट। नाउ लेट मी गो अहेड एंड लेट मी रीड 2 horoscope readings for you.
ओके। और ये हॉरोस्कोप मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक स्टूडेंट ने बोला है कि द हॉरोस्कोप्स आर वेरी वेरी interesting and beneficial. All right. So let me see कि मुझे कौन सा हॉरोस्कोप बताना है आपको. Okay. Just give me a moment. It will just take a bit of time. All right. So first of all, we will discuss Sagittarius. Okay. मुझे लगता है कि शायद आपको मोबाइल में थोड़ी सी दिक्कत होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ. Okay, A पर और all right. And now let me go here. अब मैं आपके लिए सैजिटेरियस पढ़ के दिखाता हूँ कि आखिर इसमें क्या लिखा है और हम लोग यहाँ से क्या इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड्स ले सकते हैं. ओके. देखो सैजिटेरियस के लिए क्या लिखा है. मनी फ्लोज इन स्टेडी स्ट्रीम, मतलब पैसा आपके पास स्थिर रूप से लगातार आ रहा है. स्टेडी स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, कोई नदी या झरना. रिमेनिंग बिहाइंड शेड्यूल एट वर्क में पोज प्रॉब्लम्स. देखो प्रॉब्लम्स खड़ा कर सकता है, तो उसको क्या लिखा गया है, मे पोज प्रॉब्लम्स. ऑलराइट. नाउ यू विल रिमेन मेटिक्यूलस. कैसे रहेंगे आप, मेटिक्यूलस रहेंगे. इन योर एक्सरसाइज रेजिमेन, जो आपका एक्सरसाइज करने का रेजिमेन है, जो रूटीन है जिसमें सारा चीज आप करते हैं, तो उसी को रेजिमेंट कह रहा है. तो आप कैसे रहेंगे, मेटिकुलस रहेंगे. और मेटिकुलस आप कब रहते हैं, जब आप हर चीज को बहुत बढ़िया से करते हैं, हर छोटी बात को ध्यान देते हैं, तो आपको क्या बोलते हैं, उसको मेटिकुलस. तो आपने क्या चीज सीखा यहाँ पे, अभी स्टेडी स्ट्रीम में पैसा आ रहा है, प्रॉब्लम पोज कर रहा है. मेटिकुलस एक वर्ड है जिसमें आप हर छोटी चीज पे ध्यान देते हैं, जैसे मेटिकुलस प्लानिंग और रेजिमेंट. सम ऑफ यू मे प्लान टू रिनोवेट और गिव अ फेस लिफ्ट टू योर हाउस. देखो रेनोवेट और फेस लिफ्ट दोनों एक ही चीज है, तो आप अपने हाउस को थोड़ा और अच्छा करने की कोशिश कर सकते हैं. अ जर्नी अंडरटेकन बाय यू फॉर समथिंग स्पेसिफिक विल बी सक्सेसफुल. किसी खास चीज के लिए अगर आप जर्नी कर रहे हैं, समथिंग स्पेसिफिक के लिए, तो वो सक्सेसफुल होगा. सम ऑफ यू आर लाइकली टू इनहेरिट अ प्रॉपर्टी. लुक एट दिस थिंग. जब आप प्रॉपर्टी किसी से मिलता है आपको, आपके पूर्वज से, तो आप उसको क्या करते हैं, इनहेरिट करते हैं. सिमिलरली यू इनहेरिट टेंडेंसीज एंड क्वालिटीज. ओके. प्रोस्पेक्ट्स ऑन द एकेडमिक फ्रंट आर सेट टू ब्राइटन. प्रोस्पेक्ट्स मतलब संभावनाएं. तो एकेडमिक फ्रंट्स पे आपकी जो संभावनाएं हैं, वो क्या होने की संभावना है, ब्राइटन होने की. तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी हम लिख सकते थे, प्रोस्पेक्ट्स के जगह पे पॉसिबिलिटीज भी लिख सकते थे. ओके. अ सोशल इवेंट विल प्रूव मोस्ट एंजॉयबल एंड गिव यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ मीटिंग पीपल यू हैव नॉट मेट इन ईयर्स. जिनसे आप कई सालों में नहीं मिले हैं, एक सोशल इवेंट आपको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा. All right, so the second one is Virgo. Let me go ahead and let me read this for you. Okay, this one we are going to do this. Your unwavering focus will help you achieve what you had set out for on the financial front. देखो, set out for मतलब जो आपने तय किया था जो करने के लिए, और फोकस के बारे में क्या लिखा है, अनवेवरिंग. अनवेवरिंग मतलब जो फोकस थोड़ा सा भी ना गड़बड़ाए, जो थोड़ा सा भी इधर उधर ना जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं अनवेवरिंग. ओके. सो आप अनवेवरिंग को लिख लेंगे. योर अनवेवरिंग फोकस विल हेल्प यू अचीव व्हाट यू हैड सेट आउट फॉर, जो आपने पहले तय किया था फाइनेंशियल फ्रंट के लिए. एक्सेप्टिंग अ मिस्टेक एट वर्क इज लाइकली टू बी अप्रिशिएटेड बाई हायर अप्स. आपके जो ऊपर लोग काम कर रहे हैं, आपने कोई मिस्टेक किया, उसको अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप अप्रिशिएट किए जाएंगे. एन आउटिंग, आउटिंग मतलब कोई ट्रिप विथ फ्रेंड्स मे हैव टू बी शेल्व्ड. आप ये देखो, शेल्व्ड ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस. अब सेल्फ क्या होता है, बुक सेल्फ देखा है ना आपने, यहाँ पे आप अपनी किताबें रखते हैं, फिर ये एक छज्जा निकला, रैक निकला रहता है, तो यही चीज होता है. अब मान लो कि कोई चीज की आपको जरूरत नहीं है, तो आप उसको सेल्फ पे रख देंगे. तो इसी तरह जो ये प्लान था आपका, अब सेल्फ पे चला गया है, मतलब सेल्व्ड हो गया है. कोई भी चीज सेल्व्ड हो गया मतलब अभी वो स्थगित हो गया है. अर्निंग अ गुड अमाउंट कैन बी एक्सपेक्टेड इन अ डील. किसी भी डील में आप गुड अमाउंट अर्न करेंगे, एक्सपेक्ट किया जा सकता है. एफर्ट्स ऑन द एकेडमिक फ्रंट
are certain to deliver positive results. To give positive results नहीं, to deliver positive results. Luck turns for the better on the social front. Social front पे luck अच्छे के लिए बदलेगा. तो आपने क्या क्या सीखा? अनवेवरिंग फोकस सीखा, आउटिंग देखा, कोई चीज सेल हो गया मतलब अभी स्थगित हो गया, और डिलीवर हो रहा है पॉजिटिव रिजल्ट्स. ओके, योर नेचर एंड डिमीनर will draw someone to you on the romantic front. डिमीनर क्या होता है? डिमीनर मतलब द वे यू बिहेव, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बोलने का तरीका. दिस आर ऑल पार्ट्स ऑफ योर डिमीनर. सो गाइज, दिस आर द वर्ड्स. ये देखो, सिर्फ आपको दो चीज़ों से, दो हॉरोस्कोप पढ़ने से इतनी सारी नई नई चीज़ें मिली. एक मैं सोचता हूँ कि आपको और भी पढ़ा दूँ. ओके, आप देखो, अभी हम लोग एरीज पढ़ लेते हैं. एक, a long outstanding payment is likely to be received soon and add to your wealth. अब outstanding payment कैसा होता है? मान लो अगर मैं कहता हूँ outstanding student, outstanding स्टूडेंट, इसका मतलब बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट, ठीक है ना. लेकिन जब आउटस्टैंडिंग पेमेंट हम कहते हैं, इसका मतलब कोई बकाया पेमेंट जिसको आपको लेना था, जो आपको मिल नहीं रहा था. A long outstanding payment is likely to be received soon. अच्छा, this is an excellent day when you achieve much on the professional front. Professional front पे, आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस पे आप बहुत कुछ अचीव करेंगे. Your fitness may leave much to be desired. अब देखो कैसे लिखा है इस लाइन को. May leave much to be desired मतलब आपका फिटनेस, आप जो बहुत कुछ चाहते हैं वो छूट जाएगा, ठीक है ना, आपके फिटनेस के फ्रंट पे. You may find yourself without help for doing household chores. अब हाउस होल्ड चोर्स क्या होता है? चोर्स मतलब जो रोज का काम आप करते हैं. क्या है स्पेलिंग? CHORES, चोर्स. चोर्स मतलब रोज का काम. तो आपको हो सकता है रोज का हाउस होल्ड काम करने में कोई हेल्प ना मिले. अ जर्नी में बी पोस्टपोन्ड टू सम अदर डे. देखो, अभी इसी से पहले हम पढ़ रहे थे, तो जर्नी सेल्फ हो गया और यहाँ पे जर्नी पोस्टपोन हो रहा है किसी और दिन के लिए. ओके, यू विल बी एबल टू अंडरटेक. जब कोई आप चीज अंडरटेक करते हैं, क्या करते हैं? अंडरटेक, तो आप उसका बीड़ा उठाते हैं, आप उस काम करने को बीड़ा उठाते हैं. यू विल बी एबल टू अंडरटेक व्हाट एवर नीड्स टू बी डन विद रिगार्ड टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी के संदर्भ में, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी करना हो आप उसको अंडरटेक कर लेंगे. अ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन ऑन द एकेडमिक फ्रंट इज लाइकली टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. आपके एकेडमिक फ्रंट पे कोई कॉम्पिटिटिव सिचुएशन हो सकता है कोई आपको कंपटीशन देने आ जाए, और उसकी वजह से क्या होगा? आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो आपके अंदर क्या लाएगा? ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू. ये फ्रेज ऐसे याद रखना. जब भी कोई चीज़ ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू करता है, इसका मतलब आपसे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिलाता है. Someone you secretly love is likely to reciprocate. देखो, जिसको आप अपने मन में प्यार करते हैं वो क्या करेगा? रेसिप्रोकेट करने की संभावना है. अब देखो, अगर 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या होता है? 2/1 होता है. तो अगर आपके मन में कोई फीलिंग है तो इधर से भी उल्टा फीलिंग आएगा, तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकेट हो गया. ऑलराइट, सो आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें हमने सीखी यहाँ पे. आउटस्टैंडिंग पेमेंट, चोर्स, लीव मच टू बी डिजायर्ड, फिर अंडरटेक, फिर क्या हो गया? ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू, और अभी रेसिप्रोकेट. इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा था? अनवेवरिंग फोकस, सेट आउट फॉर, आउटिंग, शेयर्ड, deliver positive results, or demeanor. Okay, so these were the things which I wanted to show you in today's paper. और मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेज और इडियम्स का, और पिछले महीने में जो भी फ्रेज हमने किए हैं उन सब का एक रिवीजन वीडियो बनाकर आपके पास पोस्ट करने की कोशिश करूंगा यूट्यूब पे. ऑलराइट, सो आई होप दिस विल बी ऑल फॉर टुडे. So keep watching and keep posting your comments. Please keep giving your feedbacks. Thank you very much for watching.